स्टार्ट करें मैडम। तो मैं तुम्हें बता रही एफिशिएंसी 6 -4 हो गया था, है ना। एफिशिएंसी 6 -4 लास्ट में करा दिया था क्वेश्चंस। उसके बाद एक क्वेश्चन उठाइएगा बेटा, NiCO4। जल्दी बोल दिया तू कह रही है तो मैं कह रही हूँ NiCO। चलो इसका बताओ बेटा ऐसे बेटा, इसमें क्या क्या बताना है आपको। इसमें बताना है सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा, हाइब्रिडाइजेशन है ना बेटा, ज्योमेट्री, सही है ना। और क्या बताना है बेटा, मैग्नेटिक बिहेवियर, वैसे भी बस इतना ही बता दो। चलो चलो बेटा बताओ बेटा आंसर। सबसे पहले जो कंपाउंड है आपका बेटा NiCO4, इसमें आपको क्या करना है भैया, सबसे पहले क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो तो हमको पता ही है। कैसे निकालते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। सर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ऊपर पे चार्ज देखो बेटा, इस पे कोई भी चार्ज आपका प्रेजेंट नहीं। CO कैसा होता है बेटा, CO न्यूट्रल है, CO न्यूट्रल है, बिकॉज CO आपका कैसा है बेटा, ये न्यूट्रल है। जब ये न्यूट्रल कंपाउंड्स है तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा आपका, 0। जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है तो कुछ घटाओगे तो है नहीं। अब बात करते हैं बेटा जी निकल की। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 28। करोगे तो बेटा जी कितना आएगा आपका, 3d8 4s2। ये तो पता ही बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे भर देते हैं हमने भैया। यहाँ से हमने देखा, अब बेटा कुछ माइनस ना कर दोगे, इसमें कुछ निकाल दो ना, तो जो ऑक्सीडेशन माइनस करते नहीं करते, ऐसा कैसे लिखना स्टार्ट कर दो। तो भैया ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे तो बेटा बनेगा क्या, देखना यहाँ से स्टार्ट करो। ये 1 2 3 4 5 एस का एक ही बन जाएगा, है ना। एस का एक ही बनेगा। और फिर बेटा एस का, और इसमें 4p कितना होगा बेटा, 0। तो 4p का p1p वाला बना दो। 1 2 3 ही रहेंगे इसमें, है ना। आ जाइए बेटा, ये अपना किसका है बेटा, ये 4p का है। ये किसका है बेटा, ये 4s का है। ये बेटा 3d का। इलेक्ट्रॉन भरे फटाक से, लो इलेक्ट्रॉन भरो बेटा। 8 इलेक्ट्रॉन है डी में, तो भरो जल्दी फटाक से। 1 2 3 4 5, फिर बेटा 6 7 8। एस में कितने हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। पक्का, बस इतना सब। अब हमें क्या करना है बेटा, अब इसमें ये देखना है CO आपका कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या वीक फील्ड लिगेंड्स है। बताओ बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। अरे हमें पता है हमारा कौन कौन सा बेटा स्ट्रॉन्ग होता था, बी तो होता नहीं था, CNOF ये तो होते थे बेटा। ये CN, ये कौन से होते थे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और ये कौन से होते थे बेटा, वीक फील्ड लिगेंड्स। और हमें पता है बेटा जी, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है वो क्या कराते हैं अपने, वो पेयरिंग कराते हैं। और बेटा ये वाले नो, भैया कोई भी पेयरिंग नहीं कराते। तो हमें मिला बेटा C स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करा दे बेटा से। लो भैया पेयरिंग कराओगे तो कंपाउंड्स क्या बनेगा बेटा, पेयर करा दो सबको उठा के। पेयर कराओगे तो ऐसा कुछ बनने वाला है सर, 1 2 3 4 5। इसका बेटा एक ही रहा, इधर अपने कितने हैं, 3। ठीक है, पेयर कराना बेटा से। देखना कैसे पेयर, सर ये तो पहले से पेयर थे बेटा, ये पहले से पेयर थे। ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, ये उठा के ले आओ इधर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इधर ले आओ, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कौन कौन से, अब इसका देख लो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4 है। भैया 4 घर काट दो। 4 घर काटने का मतलब है 1 2 3 4। अब बेटा आप बता सकते हो हर एक चीज, है ना। इसमें सबसे पहले बात करें कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर कितना था बेटा? 0 था। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 4 है। हाइब्रिडाइजेशन बेटा किसका है? ये S का था। P के बेटा जी कितने हैं? 3। तो एक sp3 कितना हो जाएगा बेटा? और sp3 में तुम्हें पता ही क्या होता है बेटा? भैया टेट्राहेड्रल होता था। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है बेटा? यहाँ से देखो कैसा है बेटा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, बस इतना सा करना है। समझ में आया? बस ये कंपाउंड्स है, ये चीज। हाँ बेटा, एक बार अच्छा ये कली वाला है बेटा। देखो समझा देता, हमने ये कंपाउंड्स देखा, आगे आपको बहुत सारे कंपाउंड दिए जाएंगे अभी, है ना, क्वेश्चन के रूप में। तो सबसे पहले बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो बेटा जी यहाँ पर कोई चार्जेस है नहीं। CO कैसा होता है बेटा? CO आपका न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज देगा नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा? 0। ठीक है, फिर बेटा हमने निकाला बेटा सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकेल। निकेल है। निकेल को क्या हमने क्या कर दिया बेटा? कितना होता है बेटा एटॉमिक नंबर? 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बेटा जी फर्स्ट s2 2s2 करके लेके जाओगे तो कितना आएगा बेटा? 3d8 4s2। तो कितना है बेटा? 3d8 4s2। उसके आगे बेटा जी जितने 4s2 तक भरा गया, उसके आगे जितने p होंगे d होंगे सब कितने होंगे बेटा? 0 होंगे। तो कोई इलेक्ट्रॉन वहां तक गया ही नहीं, 28 से ज्यादा भर नहीं सकते, 28 ही रहेंगे। हमने बेटा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसके क्या बना लिए बेटा? कक्षक बना लिए भैया। लो ये कक्ष बना लिए। अब कक्ष के हिसाब से बेटा जी हमने देखा इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट किया। 8 को भरा तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8। S में 2 थे तो बेटा जी S के 2 भर दिए। हमने देखा बेटा जी CO कैसा है बेटा? CO कैसा होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। CO कैसा है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। वीक होता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कौन से होते हैं? जो कार्बन और नाइट्रोजन से बनते हैं वो बेटा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। मतलब उसमें पेयरिंग होगी। और बेटा ऑक्सीजन और फ्लोरीन या फिर X ग्रुप होगा, उसमें क्या होता है बेटा? भैया वीक फील्ड लिगेंड्स होता है, उसमें पेयरिंग नहीं होती। ये पेयरिंग वाला था, CO होता है बेटा, तो हमने पेयरिंग करा दी। पेयरिंग करा दी तो 2 का 2 2 का 2 2 का 2 ये आपस में बेटा जी क्या हो गए? सब कंबाइन हो गए। जब कंबाइन हो गए तो लास्ट में बेटा जी क्या रहा आपका? देखो कटने लायक। अब यहाँ तक तो कंबाइन हो गए। हमने क्या देखा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था बेटा? 4। 1 चौका 4। 4 घर काट दिए गए। 4 घर काट दिए गए। किसके किसके काटे बेटा? S के काटे हैं और T के काटे हैं। यहाँ पर एक चीज देखने को मिली, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखो S P के कितने बेटा? 3। तो sp3 थे और sp3 में हमें पता है बेटा जी क्या होगा बेटा? टेट्राहेड्रल होगा। अब मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से अगर ये अकेला है तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक, और डबल है तो बेटा जी क्या होगा आपका? डायमैग्नेटिक। बस इतना सा समझे। ऐसे ही आपको एक और करना है तो फटाक से। इतना हो गया बेटा?
बता दो एक बार। पैरामीटर अच्छा ये हाँ ये समझ लास्ट इलेक्ट्रॉन देखा करो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा अभी ये क्वेश्चन है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो यही तो है, इसके आगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर होता तो बेटा अगर डबल भरा हुआ है तो इसे क्या बोलोगे डायमैग्नेटिक। अगर सिंगल होता अनपेयर्ड होता तो क्या बोलते हैं अपने बस पैरा का मतलब एक डाया का मतलब दो, बस दो है तो डाया और एक है। हाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन तो होगा बेटा, अगर सिंगल भी नहीं होगा फिर भी तो डाया होगा, क्योंकि इसके पीछे वाला देख लो है ना, उसके पीछे वाला देख लो। अभी देखना जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आएगा देखना बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका NiCl4 कितना है बेटा NiCl4 -2। इसका बेटा बताओ बेटा से चलो सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या क्या बताना है आपको बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बताना है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है और बेटा ज्योमेट्री बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है बेटा, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, चलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या वीक फील्ड लिगेंड्स है ये सब बताना है, ठीक है ना। NI का एटॉमिक नंबर तो पता है बेटा कितना होता है निकेल का भैया 28 एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और बेटा लास्ट में 3d8। देखो 10 यहाँ तक हुए 10 10 10 20 और 8 28 है ना बेटा। इसी को उठा लेते हैं लास्ट वाले को, इसको उठा लो भैया ऐसे करके और इसी को बेटा जी कर दो उल्टा, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 3d8 4s2 इसे यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे करो बेटा फटाक से। हो गया बेटा।
अच्छा सीएल कैसा है बेटा? सीएल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, बिग फील्ड लिगेंड्स है बेटा सीएल? भैया सीएल तो आपका बिग फील्ड लिगेंड्स है ना बेटा? अब एक बात बताओ, जब अपना बिग फील्ड लिगेंड्स तो बेटा इसमें पेयरिंग होगी, इसमें भैया नो पेयरिंग है ना बेटा? कोई भी पेयरिंग नहीं होने वाली। जब कोई भी बेटा पेयरिंग नहीं होने वाली तो पेयर तो कराएंगे नहीं इसमें। तो होगा क्या सर? बोले कुछ नहीं होगा सर। इसमें ना जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है उसी हिसाब से बेटा अरेंज करना स्टार्ट कर दो। इसका सबसे पहले देख लो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या देखना है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो -2 इधर है, Cl देगा बेटा कितना आएगा? +2 आ जाएगा। अरे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता ही है ना बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा इसका? सर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जब निकल में से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा बेटा? Ni+2 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से करोगे तो बेटा जी माइनस करोगे तो 3d8 4s कितना होगा बेटा? 3d8 4s कितना होगा? 0। 4p कितना होगा बेटा? 0। पक्का? अब यहाँ से आप भगना स्टार्ट करो। भैया हमारा जो d है, d में घर कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5। s में कितना होता है बेटा? 1। और p में कितने होते हैं बेटा? 3। बस अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बेटा जी कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक क्या करो, अब सुनना, आप भरना स्टार्ट कर दो। इसमें भरोगे तो बेटा जी कैसे भरोगे? 8 है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा पेयरिंग वेयरिंग कुछ होनी है नहीं, कोई नो पेयरिंग। भैया कोई पेयरिंग है नहीं क्योंकि बेटा जी बिकॉज क्यों नहीं होनी है? क्योंकि बेटा जी हमारे पास क्या है भैया? बिग फील्ड लिगेंड्स है, इसलिए तो पेयरिंग कराओगे नहीं। बेटा घर काटना स्टार्ट कर दो, है ना? इसके बाद क्या करते थे अपने? घर काटो भैया। ऑर्बिट काटोगे तो बेटा जी कितने काटने हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं बेटा? 4। 4 का 1 2 3 4। तो बेटा यहाँ से देखो ये किसका था सर? S का। ये किसका था? P का। ये किसका है बेटा? D का। अब देखो बेटा क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले हमें पता है सर ये हमें करना क्या है? बोले कुछ नहीं करना है बेटा। यहाँ से देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था अपना? +2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था बेटा? 4 आया था। और क्या देखें? ज्योमेट्री कितनी आई है बेटा? ज्योमेट्री से पहले देख लो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा? sp3। ज्योमेट्री कितनी होगी बेटा? टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना? कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। बोलो पैरामैग्नेटिक क्यों होगा? क्योंकि बेटा जी कैसा है ये? अनपेयर्ड है। और भैया यहाँ तो पता ही है आपको कौन सा है बेटा? बिग फील्ड लिगेंड्स। समझ में आया? बस इतना सा करना था। इसमें कोई तो टुन्ना चलाना सिखाया तुम्हें? बस इतना ही तो बताया भी ये ऐसे ऐसे। अब तो और शॉर्ट होते चले जा रहे हैं, अब तो और धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं ये कंपाउंड्स। तो आप अगर देखे क्या क्या बता सकते हैं? एक तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हैं, एक आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, एक ये बता सकते हैं बिग फील्ड लिगेंड्स है या फिर बेटा जी कैसा है। बस दिक्कत कहाँ आने वाली है तुम्हें? हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री। और जो अगर हाइब्रिडाइजेशन में तरह की ज्योमेट्री अपने आप बदल जाती है। और किसमें पैरा। तो 2 चीजें हैं। अगर 2 चीजों के अलावा तुमसे कोई ऐसी डायरेक्ट पूछ ले तो बता दोगे ना? तो तुम बता ही दोगे, कोई दिक्कत तो ना है उसमें। हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर तुम ऐसे ही बता दोगे। ठीक है ना? चलो फिर फटाफट से sp3 कैसे लला ये बताओ। घर कौन कौन से काटे हैं अपने? S का। हाँ मतलब किस हिसाब से काटे थे? 4 काटे, लेकिन 4 ही क्यों काटे हैं? क्योंकि हमें देखना पड़ेगा बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 10 होता तो मैं 10 का काटता अभी, लेकिन कितना है बेटा? 4 है तो 4 हम घर काटेंगे। लेकिन खाली ये देखो एक भरा हुआ है, इसे नहीं काटोगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं पहुंचा है? क्योंकि बेटा जी हमारे पास बिग फील्ड लिगेंड्स था इसलिए। और बिग स्ट्रॉन्ग आप देखोगे बेटा जी उससे भी ट्रिगोनोमेट्री आई है, आई बर्बादी सनीकल से फरार वाली। इसमें 4 काटने, एक काटा बेटा S का। P के कितने कटने हैं बेटा? 3। तो एक S का होगा, P के कितने होगा बेटा? 3। इसीलिए कितना होगा बेटा? sp3 है तो क्या होगा आपका बेटा? dsp2 होता तो क्या होता बेटा? स्क्वायर प्लेनर। याद है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना बेटा? कौन सा होता? sp3 d2 होता फिर भी ऑक्टाहेड्रल, d2 sp3 होता फिर भी ऑक्टाहेड्रल। या फिर दूसरा नाम क्या होता है उसका?
स्क्वायर बाई पैरामीटर, ठीक है ना, इतना सा है बस, ठीक बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करना बेटा, PtCN4 -2, PtCN4 -2 बेटा करो जल्दी से, PtCN4 -2, PtCN4 -2, इसमें क्या क्या बताना है आपको बेटा, इसमें वो ये बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दें जल्दी से, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा, मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह कहां से पता लगेगा, बस मैग्नेटिक बिहेवियर जब सॉल्व करोगे तो, है ना, अगर मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेंगे और क्या क्या बेटा पता लग जाएगा अपन को, और इसमें ज्योमेट्री पता लग जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग है कि वीक है बेटा, अरे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है या फिर वीक फील्ड लिगेंड्स है, बस ये बताना है, बता बेटा फटाक से। कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे ही पता लग रहा है बेटा, इधर देखो माइनस का 2 है, ये है, आपको सोचा करो माइनस का 2 ये है और 4 ये है, 4 ये है, और है कितने माइनस के, अब आपको सोचो माइनस के 2 इधर रखोगे, माइनस यहाँ रखोगे, माइनस के 4 तो माइनस माइनस प्लस 4, प्लस 4 में से माइनस के 2 गए तो कितना बचा, प्लस के 2, प्लस के 2, ऐसे दिमाग में चलाया करो बेटा अक्सर। यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर के, कितने हो गए 4, बस यहाँ से देख लो CN कौन सा होता है बेटा, अगर इनमें से कुछ आ रहा है, C और N में से कुछ आ रहा है तो क्या, तो कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा। अगर ऑक्सीजन और X ग्रुप में से, X में कौन होगा, F होगा, Cl होगा, Br होगा, और कौन होगा बेटा, I होगा, तो ये दोनों कौन से होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, बस इतना सा याद रखो। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है बेटा, ये मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा, मैग्नेटिक ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो पता लगा भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है ना बेटा। अब यहाँ से देख लो, अब देखो आपकी ज्योमेट्री है हाइब्रिडाइजेशन बेटा 2 आ सकते हैं, कौन कौन से, ऐसे दिमाग लगाओ, 2 आ सकते हैं, कौन सा होगा, या फिर sp3 होगा या फिर बेटा dsp2 होगा, इन दोनों में से एक ही तो होगा, या तो बेटा जी आपका जो ज्योमेट्री है वो 2 में से एक होगी, या फिर बेटा जी कौन सी होगी आपकी, ये टेट्राहेड्रल होगी, या फिर बेटा या स्क्वायर प्लेनर होगी, है ना। और यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मतलब जितने भी कंपाउंड्स होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, जब पेयर हो जाएंगे, पेयर में बेटा जी डबल डबल रहेंगे तो कैसा होगा, ऐसे बता दो, तो डायमैग्नेटिक होगा, आया, वो तो ऐसे ही बता दी। तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ 2 चीजें कंफर्म करनी है, कौन कौन सी बेटा, या ये चीजें कंफर्म करनी है, सिर्फ एक ही चीज कंफर्म करनी है, या फिर sp होगा या फिर बेटा dsp2 होगा, बस फटाक से वहां से कर दो। देखो ये तो यहाँ से पता, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से पता, मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ से पता, क्योंकि बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या कराता है, पेयरिंग कराता है, सबको आपस में पेयर करा दोगे तो बेटा सिंगल सिंगल तो वो भी डबल हो गए, वो भी डबल हो गए, अब वो डबल हो गए तो बेटा जी डबल में क्या आता है, डायमैग्नेटिक आता है, sp स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, यहीं से पता लग जाएगा, है ना, ऐसा है।
तो बोलिए बेटा इसका किया क्या क्या आ रहा है DSP2 आ रहा है। DSP2 आ रहा है और फिर इसमें तो ये आएगा फिर स्क्वायर फ्रेनर तो इनका कोई मतलब ही नहीं है फिर DSP2 आएगा DSP2 ये ना तो दो इलेक्ट्रॉन उधर है वो पेयरिंग करके वो उधर के निकल गए इधर के पेयरिंग करेगा डी का खाली हो जाएगा सही चलो कम से कम एक तो किया तुमने आगे बढ़ते हैं बेटा बताओ तुम जितनी जल्दी बता सकते हो इसका CuCl4 -2 CuCl4 -2 बताओ फटाक से बेटा कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा ठीक है ना Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है ना बेटा कितना होता है 29 में क्या जाएगा बेटा कितना 3d9 4s2 लेकिन ऐसा तो नहीं होता 4s2 3d10 होता है हाँ वही लगा एक्सेप्शन होता है बेटा यहाँ पे ठीक है ना इसीलिए क्वेश्चन बनते हैं ये Cu का जो देखा जाएगा बेटा जी 29 होता है 29 को जब लिखोगे तो आप बेटा जी कैसे लिख पाओगे भैया फर्स्ट टेस्ट वगैरह करके बेटा 3 जाएगा 3d10 और लास्ट में बेटा 4s1 इसे करके देखो बेटा ऐसे Cl कैसा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से वीक फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड से भैया Cl उधर आ रहा है या फिर तो एक बात तो पता लगी सर ये कौन सा है बेटा वीक फील्ड लिगेंड से जब ये वीक फील्ड लिगेंड से उधर मेरा एयरिंग पेयरिंग तो कुछ होनी नहीं है भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ रहा है बेटा जी 2 भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कितना आ रहा है बेटा प्लस का 2 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो आ रहा है बेटा 4 पक्का 4 आ रहा है करो बेटा फटाक से इसमें से 2 माइनस करना क्या देखने को मिलेगा बेटा इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा Cu+2 आएगा बेटा 3d9 4s0 4p0 इसके बेटा इलेक्ट्रॉन्स बना दो फटाक से 1 2 3 4 5 6 ज्यादा बन गए 1 2 3 4 5 इसमें बेटा 1 इसमें आपके कितने बनेंगे 3 ये किसका था बेटा ये आपका 3d का 4s का 4p भरो बेटा फटाक से 1 2 3 4 5 6 7 8 और बेटा 1 9 एक अनपेयर्ड है पेयरिंग है नहीं और पेयरिंग करके करेगी भी क्या कहाँ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहां का वहीं रहेगा मतलब ही नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के हिसाब से काटोगे तो बेटा जी कितना कट रहा है आपको तो भैया 1 काट रहे हैं 2 काट रहे हैं 3 काट रहे हैं 4 काट रहे हैं मतलब यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा sp3 और sp3 आ रहा है तो हमें पता है ज्योमेट्री कैसी होती है बेटा भैया टेट्राहेड्रल होती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा sp3 को आता 9 है ना बेटा 9 है तो भरोगे 9 भरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बेटा खाली रह गया और ये क्या है आपका Cl कैसा है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से वीक फील्ड लिगेंड से बेटा सर जी ये आपका वीक फील्ड लिगेंड से और वीक फील्ड लिगेंड से तो बेटा पेयरिंग होगी नहीं ऊपर से पेयरिंग चलो मान ली
पेयरिंग है, मान लेता हूँ मैं कि पेयरिंग है, लेकिन पेयरिंग करके ये इलेक्ट्रॉन ले कहाँ जाओगे, रहेगा तो उसी में, कोई और तितले बितले घूमे हुए होते उन्हें उठा के पास में कर देते। समझ में आया? ऐसा तो ये मत सोचना कभी कि भैया वीक फील्ड लिगेंड से तभी बेटा स्ट्रॉन्ग मतलब बनेगा या वीक है स्ट्रॉन्ग तब बनेगा, कोई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से ये बात पता लगी टेट्राहेड्रल sp3 और मैग्नेटिक बिहेवियर इस बार कैसा है बेटा भैया पैरामैग्नेटिक है, अकेला है इसीलिए कैसा है बेटा पैरामैग्नेटिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा आने लगा समझ में अब? चलो बेटा ये क्या लास्ट बेटा COF6 -3 COF6 -3 COF6 -3 बताओ बेटा इसको CO का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है बेटा कितना होगा 27 होता है 3d7 4s2 करो बेटा फटाफट करो। सेकंड में भी यही सब आएगा। थर्ड और फोर्थ में पूरा चैप्टर है, पूरा फोर्स है। ये एक चैप्टर यहाँ का वहाँ का पूरा कोर्स को सारा बराबर। चलो हो गया उठा फटाक से भैया यहाँ पर देखना हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर पता चला 6 में से बेटा गया तो कितना बचेगा बेटा 3 ही आ रहा है। और भैया कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो कितना आ रहा है बेटा 6 आ रहा है। जब 6 आ रहा है तो आपको करना होगा सॉल्व। भैया CO का लिखो, CO का लिख सकते हैं सर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं आप भरे तो बेटा जी C है 3 घटाओगे तो बेटा जी कितना था CO + 3 का घटाओ 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बेटा एक इसमें से जाएगा कितना बचेगा बेटा 3d6 और 4s में कितना हो जाएगा इस बार 0। बोले क्यों सर क्योंकि आपने 3 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, 2 यहाँ से निकाले एक यहाँ से निकाला तभी तो 3 निकाल पाओगे। इसके बाद बचा हुआ बेटा जी 4s भी कैसा 4p कैसा होगा भैया 0 और 4d भी कैसा होगा बेटा 0 और 4f भी कैसा होगा 0। उधर के जितने भी होंगे सबके 0 0 0। आओ घर बना लो फटाक से बेटा। घर बनाते हैं तो हमने d के घर बनाए। d के घर कितने होते हैं बेटा 5 1 2 3 4 5 ठीक है ना बेटा। यहाँ पर ये s का है, यहाँ पर ये किसका है बेटा जी आपका t का है, ये आपके किसके है बेटा d वाला है 1 2 3 4 5 इधर देखना बेटा सर ये किसका था इसका करें ये बेटा जी 3d का है, ये आपका 4s का है, ये 4p का है और ये आपका 4d का है। बेटा इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करें कर लो भैया। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो बेटा जी कितने भरेंगे 6 भरने हैं तो 1 2 3 4 5 और कितने भर दिए बेटा 6। जो F है वो कैसा है बेटा F आपका कैसा है भैया वीक फील्ड लिगेंड्स
स्ट्रॉन्ग है बेटा वीक, तो वीक है ना अपना, लास्ट में जाता है। कैसे लास्ट में जाता है आपको पता है बेटा, हेलोजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली का वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ऑक्सीजन होता फिर भी बेटा वीक होता, कार्बन और नाइट्रोजन होता तो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, वरना आपका सब वीक है। अब बेटा ये पेयरिंग तो कराता नहीं है स्ट्रॉन्ग और वीक वाला पेयरिंग नहीं कराएगा तो पेयर तो कराने वाले हैं नहीं अपने, तो ऐसे ही करना स्टार्ट करो भैया। तो नो पेयरिंग, फिर क्या होगा बेटा, नो पेयरिंग। भैया कोई पेयरिंग आपकी होगी नहीं, जब बेटा कोई पेयरिंग नहीं होगी तो इसी को काट लो। कितने इलेक्ट्रॉन काटे बेटा, 6 घर काटो। 6 घर काटने क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से घर काटते हैं। काटोगे बेटा जी, एक ये, 2 3 4 5 6। किसे किसे काटा, पहले S को काटा है, P के काटे हैं 3 और D के काटे हैं 2 को। क्या है बेटा, sp3d2। अब एक बात बताओ, यहीं पर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो कितना था बेटा, +3 था। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो बेटा जी +6 था, मतलब 6 ही था, है ना बेटा, 6 है। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो बेटा जी पैरा होगा, है ना, पैरामैग्नेटिक। ज्योमेट्री की बात करें आपको पता है बेटा, है ना, दोनों में ऑक्टा ही होता है, ऑक्टाहेड्रल होगा, है ना बेटा। अगर बात करें हम किसकी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा जी sp3d2 होगा। और कुछ बचा, बस इतना ही होता आया। बताओ कहीं दिक्कत कुछ समझ में नहीं आया हो तो, ये तो 6 वाला भी कर लिया अपने, अभी तक 4 वाले कर रहे थे तो, है ना, ऐसा। चलो बेटा, एक लास्ट है, इसमें आपको कुछ सिखाएंगे भी, ठीक है ना। लिखना बेटा, CrNH3 का होल सेक्शन, CrNH3 का होल सेक्शन, और ऊपर जो चार्जेस हैं बेटा, ऊपर चार्जेस हैं आपके प्लस के 3, है ना। बताओ बेटा, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आप आके बंद करके बता सकते हो, बोले सर जी NH3 का न्यूट्रल होता है, जो चार्ज है वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो चार्ज कितना है बेटा, +3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना है बेटा, +3 रहेगा। बोले क्यों सर जी, यहाँ पर कोई घटाने वटाने वाला तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि 0 चार्ज रखता है NH3, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको ये आ गया, है ना। ये करो फटाक से, इसमें कुछ सिखाएंगे। इसका तो आपको पता है बेटा, CR के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 24 कितना है, 24 आएगा। हाँ वैसे देखा जाए तो बेटा जी कितना था, 3d4 4s2 होगा, लेकिन बेटा असम्पशन की वजह से ये कितना आता है, 3d5 4s1, है ना बेटा। CR का देखा जाता है वो होता है बेटा 24। अगर आपको असम्पशन नहीं देखना है, नॉर्मल देखना है, तो देखने को मिलेगा बेटा आपको 3d4 और 4s2, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है गलत। बोले क्यों बेटा, देखो गलत क्यों होता है, गलत इसलिए होता है क्योंकि एक बात बताओ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 10 आते हैं, टोटल 10 ही तो आते हैं बेटा। अगर वो कह रहा है भैया अगर हमें आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हम अपने जो भरे हुए थे पहले जो भरे हुए थे हम ऐसे थे, 1 2 3 4 ऐसे भरे हुए थे, एक खाली था, और तुम्हारे पास कितने थे, तुम्हारे पास 2 थे। तुम ऐसा करो, हमें अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, अगर हमारे पास 1 आ जाएंगे तो हम एक जैसे हो जाएंगे। और एक जैसे का मतलब है बेटा जी कैसा हो जाएगी, प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी भी कैसी हो जाएगी बेटा, ज़्यादा, क्योंकि 2 चीज़ों में स्टेबिलिटी रहती है,
या तो बेटा जी D0, अगर D के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तब स्टेबल है, अगर D के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तब स्टेबल है, और D के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तब स्टेबल है। तीन कंडीशन में स्टेबल है। तो बेटा अगर इसके पास 4 हैं और बराबर के पास बेटा जी कितने हैं, 2 हैं, तो 1 मांग लेता है। क्यों मांग लेता है बेटा जी, क्यों ऐसा करता है इलेक्ट्रॉन लेन-देन? क्योंकि बेटा जी एनर्जी कैसी रहती है करीब, एनर्जी कैसी रहती है बेटा, लगभग एनर्जी ऑर्बिटल की कैसी रहती है, सेम रहती है। कैसी रहती है बेटा, सेम। जैसे आप कहें अभी सर्दी बहुत पड़ रही है ना, और अचानक से मकर संक्रांति आती है, भैया धूप हो जाती है, और धूप हो जाती है तो हमें एक बात बताओ, जो तुम लोगों की छत से मिली हुई है, आपके और आपके पड़ोसी की, है ना, तो किसके बच्चे किधर खेल रहे हैं छत पे पता ही नहीं लगता। तो वही है, अगर यही छत बेटा जी एक ऊपर होती है, एक बेटा जी नीचे होती, तो क्या जा पाते नहीं। तो एनर्जी लेवल अगर सेम है तो बच्चे इधर उधर से मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो वैसा ही यहाँ पर 3D और 4s की एनर्जी लगभग समान रहती है ना, तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसा बेटा जिग-जैग मोशन करता रहता है। तो यहाँ पर ये बेटा जी गलत हो जाता है, जो आपका सही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो मैं लिख दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 3D5, वो कितना आ जाता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका सही है। अब इसमें से निकाल करते रहो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही है बेटा 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता ही है बेटा 6 है ना। चलो बताएं 6 है तो बेटा जी 3 इसमें से माइनस करोगे तो आपको क्या दिखेगा बेटा, Cr में से Cr प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे बेटा, एक इसका चला गया S का और 2 इसके चलेगा, तो कितना बचेगा बेटा 3D3 4S 0 4P 0 4D 0 है ना बेटा। घर बना लो फटाक से, 1 2 3 4 5, ये S का, ये फिर से P का, और बेटा जी ये आपके D का। चलो इलेक्ट्रॉन भर दो बेटा फटाक से, 1 2 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा जी कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा जी आपके 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा जी कितने हैं आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर जी अब क्या करें, कुछ मत करो बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स है नेसेसरी, स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करा दें तो बेटा जी बनेगा क्या भैया, जब बेटा इसकी पेयरिंग कराओगे आप तो कुछ ऐसा बनेगा। सर जी ये तो रहेगा ऐसा, 1 2 3 4 5 भरोगे बेटा जी, कैसा भरा जाएगा, एक इधर दूसरा इधर, एक खाली फिर भी रहेगा। बाकी आपके घर है, ये वाले इधर है ही बेटा, है ना, इधर वाले इधर है ही। इसमें से काटोगे बेटा, काटोगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको भैया, काटो भैया घर, कितने घर काटने हैं बेटा, 6 घर काटने हैं। तो एक आप काटोगे 1 2 3 हाँ 4 5 6, ये किसका था P का, ये किसका था बेटा S का, ये कौन सा काटा D का, ये तो थे लो ये आपके D के थे। अब D के हैं तो बेटा जी किसका काटा पहले, D3 रहेगा, लेकिन D3 तो होता ही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। एक बार बताओ, D3 वाला तो आपने देखा ही नहीं है कभी, ये 2 ही तो टाइप के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे। Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, वो तो सही। देखो यार यहाँ से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3 ही बचने वाले हैं। 3 चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, बात पूरी। 3D हो गया, 4s हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की 3 संख्या आई है, साथ में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है +2। ऐसा हो सकता है, अगर +2 लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो 2 अनपेयर्ड, हाँ +2 ही होगा बेटा ना, +2 ही होगा। ये पूरा गड़बड़ हो गया था तो ऑक्सीडेशन नंबर भी तो चेंज होगा फिर, तो 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस करोगे फिर भी तो sp3 आएगा। अगर 2 ले रहे हैं
वैसे तो गलत हो ही जाएगा ये बताओ, अगर यहाँ पर हमने 2 ले लिए, मान लो ये 2 ले लिए, सुनते रहे ना, अगर ये 2 चार्ज लिए हैं तो इसका मतलब यहाँ से बेटा माइनस करोगे तो कितना जाएगा, +2, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया, 2 आया तो कितने माइनस करे आपने, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए, ऑक्सीडेशन नंबर कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस किए तो 4 आएगा, 4 आएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सही 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 वही आएगा। देखो D2 है बेटा, यहाँ पर +2 करना, ठीक है ना, +3 में तो आएगा ही नहीं, तो कॉर्ड्स ऐसा कोई बनता ही नहीं है, फिर +2 आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पर बेटा +2, ऑक्सीजन नंबर कितना आएगा, फिर 2 ही आएगा, फिर 2 आएगा, 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4, और 4 आएगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और 4 भरे जाएंगे तो बेटा पेयरिंग करके कुछ ऐसा बना देगा, तो 2 तो इसके कटेंगे ही, 1 2 3, फिर भी 4 5 रहेगा, फिर भी तो पेयरिंग कर रहा है, फिर भी तो वो पेयरिंग करा रहा है, समान सही है। +2 घटा दिया फिर प्लस अन्य कौन प्लस देगा प्लस हो रहा है पैरामीटर हो रहा है D2S3 हो रहा है H2O मतलब बिग फील्ड लिगेंड्स। सर तो हो ही नहीं सकता कि आए ना सर तो वाले सवाल और जितना अब सही है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन था, कुछ सिखा के ही गया। CrH2O है, ठीक है ना, CrH2O +3, इससे कि वो आपका अब आ जाएगा D2S3 आ जाएगा, टेंशन चलो बहुत अच्छी। नाइट्रोजन का आने की तभी स्ट्रांग हो एक क्वेश्चन है बेटा ना, लिखिएगा, कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NiCO4 लो भाई, इसका बताना बेटा बेटा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, और मैग्नेटिक मूवमेंट का बेटा फार्मूला क्या होता है पता है ना, √n+2 है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है बेटा √n+2, ये बेटा फार्मूला है, ठीक है ना। और यहाँ पर n क्या है बेटा, यहाँ पर n क्या है, n है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसे है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो और n की वैल्यू लगा के इसमें फार्मूला लगा लो, क्वेश्चन हो जाएंगे। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड सबसे अच्छा कौन जानता होगा, कितना जाएगा बेटा, Ni है निकल 28 होता है बेटा, कितना आएगा 3d8 4s2, बस करो बेटा से अनपेयर्ड n की संख्या कितनी है बेटा, अनपेयर्ड की 2, करो बेटा दो
नंबर ऑफ अनपेड कितने हैं? दो हैं। चलो उसकी कहीं भी n की वैल्यू बेटा जी 2 आ गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अब क्या करना है, इसमें लगा दो फार्मूला। फार्मूला क्या था बेटा? n प्लस 2। यहाँ पर 2 रखोगे बेटा, 2 तो कितने हो गए? 4 हो गए, 8 हो गए, है ना। और वैसे यदि सॉल्व करना चाहो तो बेटा जी कितना लिख सकते हो बेटा? अच्छा 2√2 लिख सकते हैं। ये लो 2√2 लिख दिया, खत्म। BM इसकी बेटा जी क्या है आपकी? यूनिट है BM, बैरोमीटर। अच्छा बैरोमीटर कहाँ यूज होता है? जस्ट ऐसे BM को देख के आ गए ना बैरोमीटर। हाँ बैरोमीटर वायु में होता ही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए है ना बेटा, बैरोमीटर का उपयोग होता है। चलो यहाँ पर आपकी बेटा जी BBT खत्म हो जाती है, ठीक है ना। BBT आपकी खत्म, CFT स्टार्ट होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो CFT स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया गया बेटा? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया है आपसे कि एक बात बताओ, अपने अभी तक जो बॉन्ड बना रहे थे वो कौन सा बॉन्ड बना रहे थे बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे अपने। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये कहता है कि थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन जाएगा, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्यों बनेगा। हमें सबसे पहले ये देखना है भैया कि आपको क्या क्या नहीं बताया BBT ने। तो BBT ने बेटा जी क्या क्या नहीं बताया, तो ड्रॉबैक ऑफ BBT लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले हेडिंग पड़ जाएगा आपका ड्रॉबैक ऑफ BBT। ड्रॉबैक ऑफ BBT लो भैया, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले उसकी बातें देखो बेटा, क्यों फेल हुई आखिर। अगर हमें ये भी तो पता होना चाहिए बेटा कि हमारी ये जो थ्योरी थी BBT वाली अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन ये फेल क्यों हो गई, ठीक है ना। तो हमें एक चीज देखने को मिली, बोले क्या देखने को मिली? सर जी इसने हमें कभी भी ये नहीं बताया बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। कि हमारा एक बात बताओ, हमने आपको ओनली रटा दिया था कि बेटा जी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग कराता है, वीक फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग नहीं कराता है। लेकिन यदि मैं ही आपसे पूछ लूं कि ऐसा क्यों, तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? नहीं बताया नहीं, BBT ये बताती ही नहीं है। तो BBT ने बेटा जी क्या लिखोगे भैया? इसमें लिखिएगा बेटा BBT में ड्रॉबैक ऑफ BBT के नंबर 1 बेटा लिखिएगा, लिखो बेटा अक्सर। इसमें लिखिएगा बेटा इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इंग्लिश से लिख लेते हो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई पेयरिंग occur in strong field ligands, and no pairing in weak field ligands. Strong field ligands and no pairing in weak field ligands, ठीक है ना, ऐसा था। सेकंड बेटा सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा बेटा इट कुड नॉट एक्सप्लेन। ये बेटा जी किससे, देखो एक तो पहली थ्योरी ये थी कि बेटा ये नहीं बता पाए थे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अपना पेयरिंग क्यों करता है ना बेटा, पेयर क्यों बनाता है, और वीक फील्ड लिगेंड्स पेयर क्यों नहीं बनाता है। ये चीज हमें देखने को नहीं मिली। बोले ठीक है सर, ये कोई हमें एक्सप्लेन नहीं कर सका। कौन नहीं कर सका बेटा? BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकी। दूसरा था बेटा, दूसरा आपका क्या था बेटा? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्या है बेटा? कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया कि बेटा कौन सा कलर क्या देगा, कौन सा कंपाउंड है वो कलर देगा, कौन सा कंपाउंड कलर नहीं देगा। तो आपने क्या लिखा बेटा? इट कुड नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। हो गया बेटा?
तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा इसका ड्रॉबैक क्या था? तो तीसरा ड्रॉबैक था बेटा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ, इट कुड नॉट द एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ, it could not explain the order of ligand in spectrochemical series, ligand in spectrochemical series, order of ligands in spectrochemical series। ये बेटा बता ही नहीं पाए कि हमने किस ऑर्डर में हमारे जो हमारा क्या था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट को ऐसा क्यों रखा, है ना, कि भैया ये बताता हमको क्या बोले आई बर्बादी सनी, ये तो था कि सर जी इस ऑर्डर में तुमने रखा क्यों, ये कोई नहीं बता पाया था। बस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी, बोले इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये होगा, मतलब ये बता ही नहीं पाए थे। तो इन्होंने बेटा जी किससे भैया नहीं बता पाए थे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ये बात नहीं बता पाए थे कि ये एलिमेंट इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, ऐसा कुछ नहीं बता पाए थे। तो यहाँ पर बेटा जी तीन तो आपके क्या हो गए थे, ड्रॉबैक हो गए थे। किसके हो गए थे बेटा ये, भैया बीबीटी के। अब बीबीटी जो कि फेल हो गई है, तो बेटा जी एक थ्योरी आ गई जिससे हम क्या बोलते हैं बेटा, सीएफटी। और सीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना बेटा, ऐसा होगा। चलो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड होती क्या है क्या, वो उसकी बात कहते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी अभी लिखवा देंगे। सबसे पहले ये समझो कि सर जी ये अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या। तो एक बात बताओ, हमने मेटल देखा था, मेटल मेटल जब बेटा जी अपने इलेक्ट्रॉन मांगता था तो कौन सा चार्ज दिखाता था बेटा, प्लस, पक्का। सर जी ये है आपका मेटल, है ना बेटा, देखो ध्यान से, ये आपका क्या है बेटा, ये है आपका मेटल, है ना, लो ये आपका मेटल, ये क्या दिखाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दिखाता था खाली जगह। अब जब बेटा खाली जगह है तो इस पे कौन सा चार्ज दिखाएंगे अपने, पॉजिटिव, ठीक है सर। सर जी लिगेंड्स जो था, सर जी लिगेंड्स पे बेटा कौन से चार्ज होते थे बेटा जी, भैया इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बेटा जी कौन सा है बेटा, माइनस। और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो बेटा, बोले क्या सर, बोले जब किसी एटम पे, जब किसी एटम पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, और किसी एटम पे बेटा जी कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, कौन सा बॉन्ड बेटा, अरे पॉजिटिव और नेगेटिव में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, ये आयनिक बॉन्ड बनता था। कौन सा बॉन्ड बेटा, आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाया, सोचने वाली बात है। ये कौन कहता है बेटा, सीएफटी कह रही है कि भैया एक बात बताओ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अरे यहाँ पे एक बात बताओ, हमें इतना बता दो, NaCl लिखते थे अपने NaCl, तो Na को तोड़ देते बेटा Na+ में और बेटा Cl- में, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, भैया ये बात आपको पता है कौन सा बॉन्ड बेटा, आयनिक बॉन्ड। अरे भैया याद रखो, प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। अब हमारा कौन सा बॉन्ड है बेटा, आयनिक बॉन्ड। जब आयनिक बॉन्ड यहाँ पर है, जब आयनिक बॉन्ड ये है, तो इसे हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बेटा, अरे इसे जब आयनिक बॉन्ड है तो अपने बेटा जी अभी तक क्या पढ़ते आए थे बेटा, भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर जी ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कमी है, यहाँ पर अधिकता है। जब अधिकता है तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, सर अब तक अपने ने सीखा कि सर मेटल पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इस पे अधिकता थी, इलेक्ट्रॉन देता था, बॉन्ड बनता था बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब मैं तुम्हें पीछे लेके चलता हूँ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कहती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो उसे मैं आयनिक बॉन्ड बोलती हूँ। ये कौन कहता है, केमिकल बॉन्डिंग कहती है, पक्का बनेगा कौन सा, वही तो बात है कि अब तक अपने पढ़ते हुए आए कौन सा बॉन्ड बेटा, और यहाँ पर तुमको क्या पता लगा, बस मतलब अब एक बात पता लगा कि भैया सीएफटी कहती है आयनिक बॉन्ड बनेगा, बीबीटी कहती है बेटा जी क्या बनेगा आपका, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग भी कहती है बेटा जी कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आखिर बात किसकी सत्य में, तो बेटा दोनों की बात सत्य थी, बात दोनों की सही, हम गलत क्यों गलत क्यों, दिन अब तुम्हें एक सिद्धांत पे लेके चले, सुनना, हमें एक चीज पता है, यदि कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन को एक साथ किसी एटम को ट्रांसफर करता है, किसी एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है,
तो बेटा जी क्या होगा, और उसके पास क्या होनी चाहिए भैया, एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा जी, खाली जगह। तो जो बॉन्ड कहलाएगा वो कौन सा होगा बेटा जी, वो आपका होगा कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा होगा बेटा, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था, है ना बेटा। वो कौन सा बॉन्ड होता था बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पर कह रहा है इसके पास बेटा पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और साथ में बेटा सामने के पास कौन सा है बेटा जी, चार्ज है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा बेटा, वो आपका आयनिक बॉन्ड होगा। ये बात किसने कही, बोले ये बात जो कही थी वो कौन कहता था बेटा, ये कहता था आपकी कौन सा बेटा, क्रिस्टल, हाँ ये बीबीटी कहती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है, साथ में बेटा केमिकल बॉन्डिंग कहती है। और यहाँ पर दोनों बातें हैं, ये ओनली बेटा जी कौन कहता है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना बेटा। क्या बोलते हैं हमने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बात ओनली कौन बोलता है बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब CFT। ठीक है ना, इतना सा बात है, बस इतनी सी बात अपने बोलते हैं। तो CFT ने आके रगड़ा कर दिया बेटा आगे, लेकिन इसने ये तो बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो ये देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलो इसमें बात करें, लिख देंगे तो लिखिएगा बेटा थोड़ा सा, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हेडिंग डाल दिया, तो इसमें लिखिएगा बेटा, because it says metal as positive charge, metal as positive charge, because it says metal as positive charge, metal as positive charge, and ligand as negative charge। इतना बात कंफर्म हो कि भैया मेटल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लिगेंड्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। कंफर्म बेटा, ठीक। सेकंड पार्ट इसी में लिखिएगा बेटा, CFT considered bond between metal and ligand, CFT considered bond between metal and ligands as ionic bond, metal and ligand as ionic bond, metal and ligands as ionic bond। यहां से पता लगा बेटा, ऐसा था। CFT एक बात और कहती है बेटा, है ना। CFT क्या कहती है बेटा, एक पॉइंट और लिखिएगा इसी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मतलब CFT कंसीडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, CFT कंसीडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, electrostatic interaction between ligands, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, ब्रैकेट बंद, हाँ नेगेटिव चार्ज ब्रैकेट बंद, एंड सेंट्रल मेटल एटम, ब्रैकेट में बेटा पॉजिटिव चार्ज। CFT ने क्या कहा बेटा, CFT ने कहा ऐसा है भैया, यदि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके पास चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव, क्या होता है बेटा पॉजिटिव, और जो आपके पास लिगेंड्स था, क्या था बेटा, जो लिगेंड्स था उसके ऊपर चार्ज कौन सा था बेटा भैया माइनस चार्ज। जब पॉजिटिव और नेगेटिव था, बोले ठीक सर, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हमें पता है एक बेटा जी इंटरेक्शन लगता है, क्या लगता है बेटा
इंटरेक्शन, जिसे हम कौन सा इंटरेक्शन बोल देते हैं बेटा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव में बेटा क्या लगेगा, रिपल्सन तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा बेटा, इंटरेक्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, तो इसे बेटा जी इंटरेक्शन बोल दिया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेक्ट्रो, है ना, क्या बोलते हैं इसे, कौन सा बोलते हैं, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ऐसा। लो ये है, तो यहाँ से एक बात और पता लगी कि बेटा जी ये आपका आयनिक बॉन्ड ही होगा। CFT हमेशा बेटा उसी पे लगी रही कि भैया ये आयनिक बॉन्ड है, मैं किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं मानती हूँ। CFT कहती है इसके बेटा ये तो आपकी थी कौन सी, CFT। अब CFT में क्या हुआ बेटा जी, जब दोनों लोग स्टेबल नहीं है तो क्या होगा बेटा, टूटेंगे, टूटेंगे तो बेटा एक हेडिंग पड़ता है आपका, हेडिंग डालिएगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है टूटना, है ना बेटा। चलो हाँ बेटा क्या डालोगे आप, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, टूटना। लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। चलो अब एक बात बताओ, इसमें क्या देखने को मिला बेटा, इसमें हमें एक चीज देखने को मिली, बोले सर क्या देखने को मिली सर, ये टूटे क्यों, ये भी तो बात है बेटा। तो अगर बात की जाए टूटे क्यों, तो हमें एक बात बताओ, कौन किसे अप्रोच कर रहा था बेटा, कौन किसे बुला रहा था। तो एक बात याद रखना, जो लिगेंड्स था, जो लिगेंड्स है वो बेटा जी कौन है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, माइनस। वो किसे किसे अप्रोच करता है बेटा, किसे बुलाता है, सेंट्रल मेटल आइटम को। लेकिन सेंट्रल मेटल आइटम को किसको बुलाएगा भैया, जिसके पास खाली जगह वही तो जाएगा, उसे दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब। तो एक बात याद रखिएगा, बोले क्या, यहाँ पर एक बात सुनिएगा बेटा, हमारे पास है सेंट्रल मेटल आइटम, क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल आइटम। ये इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है सर जी, ये इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास कमी कहाँ पर है ओनली बेटा, ये आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल आइटम के पास, है ना बेटा। इसके पास खाली जगह कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है ना बेटा। ऑटरमोस्ट सेल में खाली है, ये ऑटरमोस्ट सेल में है, साथ में बेटा जी अपना कौन सा है बेटा, लिगेंड्स। कौन है बेटा, लिगेंड्स। लिगेंड्स के बेटा जी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इसके बेटा जी, यहाँ पर क्या होंगे, ये भरे हुए ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक ना बेटा, लिगेंड्स से, क्योंकि लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अगर अधिकता है तो बेटा ये इसे बुलाना चाहेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेटा खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा बेटा, आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, अट्रैक्शन। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन इधर भी हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, इसमें देखने को मिलेगा रिपल्सन। क्या मिलेगा बेटा, अगर देखा जाए तो बेटा जी आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर ज्यादातर देखा जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा या रिपल्सन बेटा, अट्रैक्शन था। अब अट्रैक्शन बेटा जी किसके कारण था, सिर्फ आउटरमोस्ट सेल के कारण था। लेकिन जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स है, जो सेंट्रल मेटल आइटम के कौन से है बेटा, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या दिखाएंगे बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को बेटा जी क्या दिखाएंगे बेटा, रिपल्सन दिखाएंगे। और रिपल्सन इतना बड़ा हो जाता है कि कंपाउंड बेटा जी क्या करता है, दो भागों में टूट जाता है। मतलब अब रिपल्सन कैसा होगा बेटा, ज्यादा। तो याद रखिएगा बेटा,
रिपल्सन कैसा होगा? रिपल्सन इज मोर बेटा जी किससे बेटा? अट्रैक्शन से। चलो अब दो भागों में इसे तोड़ दो। अच्छा चलो देखना यहाँ पर थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं तो ये और समझ में आ जाएगा, है ना बेटा? चलो थ्योरी। चलो थ्योरी अपने क्या बोला था बेटा? अभी अपने क्या बोला था कि व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस सेंट्रल मेटल एटम, मतलब जो अट्रैक्शन होगा वो कौन दिखाएगा बेटा? लिगेंड्स। लिगेंड्स अप्रोच करता है ना बेटा? लिगेंड्स अप्रोचेस टू बेटा जी किसे? सेंट्रल मेटल एटम को। बोले ठीक है, लेकिन बेटा ये रिपल्सन कहाँ देखने को मिलेगा? रिपल्सन लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल लिगेंड्स के लोन पेयर। किसमें बेटा? किसमें बेटा? लिगेंड्स के लिगेंड्स लोन पेयर एंड सेंट्रल मेटल एटम। एंड सेंट्रल मेटल एटम के बेटा जी कौन सा? सेंट्रल मेटल एटम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? या फिर बैलेंस सेल छोड़ो, इनर सेल इलेक्ट्रॉन अब सही रहेगा। इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो हमें देखने को मिला लिगेंड्स लोन पेयर एंड बेटा सेंट्रल मेटल जो इनर है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन आर बेटा जी क्या शो कराएंगे? आर शो रिपल्सन। और रिपल्सन कैसा हो जाता है बेटा? रिपल्सन कैसा हो जाता है बेटा? रिपल्सन हो जाता है बेटा जी यूज, है ना बेटा? लो यूज हो गया। अब यूज का मतलब क्या है बेटा जी? रिपल्सन कैसा हो गया? बहुत ज्यादा, है ना? रिपल्सन कैसा होगा बेटा? यूज का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। और रिपल्सन बहुत ज्यादा है, सो बेटा कंपाउंड क्या करेगा? सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करेगा बेटा? स्प्लिट कर जाएगा, है ना बेटा? स्प्लिट कर जाएगा। स्प्लिट लो ये स्प्लिटेड खत्म। इसी वजह से ये आया बेटा पूरा साफ निकल गया। अच्छा आज टाइम तुम्हें को ज्यादा लग रहा है? मुझे लग रहा है क्या? टाइम आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया भाई। सही है आज क्यों आज आज सैटरडे है। सोना है संडे को सोने को मिलता है, बाकी हर दिन सोने को। संडे भी ऐसा ही होता है। जितवाया जाता है छुट्टी वाले दिन काम पहले तय हो जाता है। हाँ पहले तय हो जाता है। संडे को सोने को मिलेगा, बाकी ये तय हो गया है कि कितना डाल रहा है किसी को क्यों नहीं डालना है। सोते भी हो 9 बजे उठने वाले चलो कितना बेटा समझ में आया? इसके आगे बात करें। आगे बात करें बेटा एक बात बताओ, अपने ये किसकी बात कर रहे हैं? कौन से कक्षक में जाते हैं बेटा? डीपी की बात कर रहे हैं अपने, ये सब डीपी की तो बात कर रहे हैं। तो मुझे इतना बताओ, अगर मैं स्प्लिटिंग की बात करूंगा
तो मैं जानता हूं बेटा बीबीटी के हिसाब से सबकी सब ऑर्बिटल 5 की ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी रहती है, सेम रहती है। 5 की जो पांचों के 5 है उनकी कैसी रहती है बेटा, एनर्जी सेम रहेगी। जब पांचों की 5 एनर्जी सेम रहेगी तो बेटा जी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता था, फिर ये आपके स्प्लिट कर जाएंगे, कैसे कर जाएंगे उसकी बात करें, आगे बढ़े फटाक से। देखो हमें पता है हमारे अकॉर्डिंग टू बीबीटी, किसके हिसाब से बेटा, बीबीटी के हिसाब से हम एक चीज देखेंगे, 5 ऑर्बिटल आर इन सेम एनर्जी, सेम एनर्जी रखते हैं बेटा, है ना। कौन कौन से सेम एनर्जी रखते हैं उसकी बात करें तो इनका नाम होता है बेटा, ठीक है ना, नाम याद रखिएगा इनका। 1 2 3 4 और बेटा 5, ये पांचों है ना, इनका नाम होता है। इन पांचों की जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी है वो कैसी रहेगी बेटा, सेम रहती है। पहले वाले का क्या नाम होता है पता है आपको, बताओ बेटा से, नहीं पता, चलो अभी आप पढ़ाई नहीं था। चलो पहला है बेटा dxy/dyz dz(x), अगले वाले का नाम होता है बेटा dx² y² और dz²। अब तो याद नाम रहेगा, ये नाम होते हैं बेटा इसके, है ना। और जो आपके p वाला होता है उसका नाम तो पता है ना बेटा, p वाले के जो 3 थे उनका नाम होता है बेटा px py pz, कंफर्म, ऐसा है, इनका नाम याद रखिएगा, बोले ठीक है। अब बेटा जी ये आपके कैसे होंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब सेम एनर्जी रहते हैं तो बेटा जी ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्यों बेटा, क्यों डीजेनरेट ऑर्बिटल सर क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है सर ये आपकी एनर्जी लेवल कैसे रखते हैं बेटा, सेम, बिकॉज ऑर्बिटल, बिकॉज एनर्जी लेवल सेम, ऐसे अकॉर्डिंग टू इनकी एनर्जी लेवल कैसी रहेगी बेटा, सेम रहने वाली है इसलिए। यहाँ पर ही लिख लेना, क्या लिखोगे वहां लगे, है ना। ये बेटा जी तीनों के तीन, सुनिएगा, ये आगे के 3 जो होते हैं ये वाले, है ना, ये होते हैं बेटा ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। कौन से होंगे बेटा, आगे के होते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच वाले। और जो उधर वाले हैं बेटा वो होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। सर कैसे होते हैं ऑन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस बेटा जी कितने आएंगे आपके बेटा, बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं आपके 3, ऑन द एक्सिस आ रहे हैं बेटा जी आपके 2 घर और 3 घर। चलो बात करते हैं बिटवीन द एक्सिस की और ऑन द एक्सिस की। कितना कर लिया आप लोगों ने, अब तो हाथ पैर तेज होते होगा, फटाफट जरा जरा सब लिखना होता है। चलो बड़े, चलो आगे बात करते हैं बेटा जी। तो एक हाइट डाली है, लूप्स बिटवीन lobes between the axis, lobes between the axis। तो एक बात बताओ, ये हमारा बिटवीन द एक्सिस वाला है, इसी के आगे अपने क्या लिख लेते हैं बेटा, ऑन द एक्सिस वाला लिख लेते हैं।
lobes on the axis. बेटा एक बात बताओ, अपने दो ऑर्बिटल होते थे बेटा, आप देखो ये अपने तीन है तो तीन बनाएंगे, एक दो और बेटा तीन। यहाँ पर बेटा दो थे तो कितने बना दिए अपने? दो बना दिए, बोलो ठीक है। एक बात बताओ, पहला अपना कौन सा था बेटा? अपना कौन सा था बेटा? dx/y, मतलब x और y की प्रेजेंस में था। किसमें था बेटा? x में और y में। तो बेटा जी ये बोला गया है, और ये यहाँ पर किसमें था बेटा? dx/y और आगे dy/z है ना बेटा, y और एक क्या होगा बेटा? z। एक कौन सा होगा? dzx। एक बेटा जी z ले लिया और दूसरा क्या ले लिया बेटा? x ले लिया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें एक चीज पता लगी, बोले क्या पता लगी सर? ये कौन से ले बेटा? बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के कहाँ रहेंगे बेटा? बीच में। ये दोनों एक्सिस है बेटा, इनके कहाँ रहेंगे बेटा? ये दोनों बीच में रहेंगे। ये सर कौन से होंगे सर? ऑन बिटवीन द एक्सिस। तो यहाँ पर भी कौन से होंगे बेटा? ये सर आपके कहाँ थे? बीच में थे, ठीक है ना। अब देखो, ये तो आपके नॉर्मल है सर जी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये किसमें बेटा? ऑन द एक्सिस में। किसमें है? ऑन द एक्सिस। अगर ऑन द एक्सिस की बात करूंगा तो बेटा जी इसमें क्या था? x, और ये कौन सा था बेटा? x y है ना बेटा, x स्क्वायर y स्क्वायर थे। और इसमें कौन सा होगा आपका? dz, ये भी z और बेटा जी ये भी z। ये से z मानोगे नहीं, मानो चाहो तो मानो, क्योंकि एक ही z रहेगा, उधर z होने वाला नहीं। आओ यहाँ पर बेटा बनाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको? यहाँ पर बेटा क्या देखने को मिलेगा? देखो सर, ये बोल रहा है बेटा ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर। इस बार कहाँ पर है बेटा? एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पर बेटा डी में इधर भी दिखाना है और कहीं से दिखा नहीं सकता, इसीलिए ऐसे क्या कर देता हूँ, ऐसे डबल कर देता हूँ, ठीक है ना बेटा। ये था, तो ओवरऑल ये थ्योरी निकल के आई कि भैया हमारे पास चार ऑर्बिटल, छह कक्षक होते हैं, वो आपको बताइए बेटा, है ना। ये कौन से होते हैं बेटा? ये वाले, ये होते हैं अपने बिटवीन द एक्सिस वाले, है ना। ये कौन से अपने भैया? ये अपने बिटवीन द एक्सिस है, और ऑन द एक्सिस वाले आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये बराबर एक्सिस, फिर आगे बढ़े बेटा। अगर इनका नाम लिखा जाएगा तो नाम भी तो पता है आपको, क्या होता है बेटा इसका? इसका नाम बताना, dx by d by z d zx, और यहाँ पर बेटा d x स्क्वायर y स्क्वायर, और यहाँ पर बेटा d z स्क्वायर। इतना समझ में आया बेटा? इतना कर लिया, इसके आगे बढ़े, करो बेटा। चलो 3 मिनट बचे, करा दूं।
चलो बेटा देखना, सर राइट है। 1 2 3 ऊपर आ गया। आ जाओ, एक बात बताओ बेटा लला, हमने एक चीज देखी, बोले क्या चीज देखी सर? हमने एक चीज देखी, जो हमारे घर थे वो कितने थे? कितने घर थे बेटा? एक ये था सर जी, दूसरा ये भैया, तीसरा ये, चौथा और बेटा 5। ऐसे सर अपने 5 थे, ठीक है ना? 5 हैं और बेटा ये 2 तरीके से टूट सकते हैं, एक तो ये 1 और यहाँ पर ये 2। देखना स्प्लिटिंग में क्या मतलब बेटा? टूटना है ना। और टूटेंगे किसमें बेटा? ऑन द एक्सिस और साथ में बिटवीन द एक्सिस, बस 2 ही में टूटेंगे बेटा, ऑन द एक्सिस में और बिटवीन द एक्सिस में, बस एक इसमें और एक इसमें, ऐसा होता है। अब एक चीज सुनना, बोले क्या सर? हमने एक चीज देखी, हो गया सब कॉपी? कॉपी यहाँ से बेटा पेस्ट, ये आ गया नीचे, ये कर दो कैंसिल। चल अब एक चीज बताओ बेटा सर जी, बोले क्या? बोले इसका नाम तो पता है बेटा आपको, बोलना फटाक से, dx by dyz dzx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। पक्का? हम बेटा 2 लोग में टूटेंगे, एक तो बेटा जी 3 में टूटता है, एक बेटा जी 2 में और 3 में। ये कौन से होते हैं? ऑन द, ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस को मैंने कहां पहुंचा दिया बेटा? ऊपर, तो इसका नाम क्या होगा बेटा जी? dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। नीचे वालों का x y है ना बेटा, और कौन सा होगा बेटा? dyz dzx है ना बेटा, ये आया। आपको पता है जो आपके ऊपर हैं, जो आपके ऊपर हैं उनमें बेटा जी कितने गोले दिख रहे हैं आपको? भैया बहुत दिख रहे हैं, 2 ही तो दिख रहे हैं बेटा ऊपर। तो इनका नाम क्या होगा बेटा जी? उनका नाम क्या होगा बेटा? eg। क्या बोलते हैं बेटा? eg। जब 2 है तो हमने क्या बोल दिया बेटा? eg। लेकिन यदि बेटा 3 है तो क्या बोलोगे? t2g। कितने अक्षर हैं इसमें? 3 है, तो इसीलिए 3 के लिए हमेशा यूज क्या करेंगे बेटा? t2g, और हमेशा बेटा जी 2 के लिए eg। ऐसे यहाँ पर बात करें, इनका नाम क्या होगा बेटा जी? देखना, अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूं, लो है ना, एक और ऐड कर दिया, ये मिडल नहीं, नीचे वाला ये नहीं है, ठीक है ना? आप मत बताना, ये है ना, अपने पास रामबाण है तो अब तो मिटलेगा। लो अब ठीक है ना? ऊपर कितने हैं बेटा इस बार है बेटा जी, इसे क्या बोलोगे? T2g, और इसका नाम G। सेम ऑर्बिटल है, ऊपर भैया कौन है? इसमें ऊपर कौन था बेटा? इसमें था बेटा ऑन द एक्सिस वाला, ऑन द एक्सिस, और नीचे बेटा जी कौन सा है बेटा? बिटवीन द एक्सिस। और यहाँ पर बेटा ये कौन सा है? बिटवीन द एक्सिस, और ये कौन सा है बेटा? ऑन द एक्सिस। ये दोनों बेटा स्प्लिट कर गया। नाम आपको सब पता ही है। अब एक बात आपको हम बता दें, बोले क्या सर, क्या बता दें बेटा? जो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टा का मतलब होता है 6, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6 है, तो उसे क्या बोलोगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल, पता है ना? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया तो क्या बोलोगे उसे बेटा? टेट्राहेड्रल। क्या बोलोगे बेटा? टेट्राहेड्रल। तो याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल में 3 कहाँ रहते हैं बेटा? ऊपर, और 2 कहाँ रहते हैं? नीचे। और ऑक्टाहेड्रल में बेटा जी 2 कहाँ रहते हैं? ऊपर, और 3 कहाँ रहते हैं बेटा? नीचे। मतलब T2g रहेगा नीचे, Eg कहाँ रहेगा? ऊपर, EgO। ये ऐसे याद रखो, EgO, और इसमें बेटा जी T2gt है ना, या फिर ऐसे याद रखो T है ना। एक याद रखोगे, दूसरा तो अपने आप हो जाता है। कंफर्म? चलो इसके बाद कल भरने, इनका भरना स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना? कल भरना सीखते हैं अपने लोग, मतलब ये परसों जो भी क्लास होती है। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है? कब दे देंगे?